सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी लाई हूँ, जिस कहानी से हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। दो दोस्त थे, अमन और जीत, जो स्कूल भी जाते तो साथ में जाते, खेलते भी तो साथ में खेलते, लगभग हर कार्य को वो साथ में करते। चूंकि उनका घर आसपास में था तो वो लगभग कामों में वो एक दूसरे के साथ रहते। एक दिन उन्हें उन दोनों को बाजार जाना था और बाजार जाने के लिए जो रास्ता था उस रास्ते के बीच में जंगल पड़ता था। उन्हें जंगल पार करके जाना पड़ता था। तो उन्होंने बात किया कि हम दोनों साथ ही जाएंगे। अब दोनों चल दिए। चलते चलते जंगल आई। जंगल की शुरुआत जहां से हो रही थी, दोनों दोस्त डर गए और एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया। तभी उनके मन में विचार आया कि हम दोनों एक दूसरे से वादा करें कि कठिन समय में हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने ऐसा ही किया, एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब दोनों खुशी खुशी निकल पड़े जंगल। लगभग आधा जंगल वो पहुंच चुके थे, तभी झाड़ियों में से कुछ सरसराहट की आवाज आई। उन्होंने झाड़ी की तरफ देखा पर कुछ वैसा समझ में नहीं आया। अमन ने जीत से पूछा, क्या हुआ? तो जीत ने कहा, कुछ दिखाई तो नहीं दिया परंतु आवाज आई। सामने देखा तो उनके सामने एक बहुत बड़ा काला भालू खड़ा था। अब दोनों डर गए, क्योंकि जीत को पेड़ पर चढ़ना आता था। जीत जल्दी से झट से पेड़ पर चढ़ गया, परंतु अमन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। अमन नीचे ही रह गया और डर से कांपने लगा। अमन पेड़ के नजदीक जाकर जीत से कहा कि मुझे भी ऊपर आने में मदद करो, पर जीत ने डर से सिर हिला दिया और मतलब इशारा कर दिया कि मैं नीचे नहीं आ पाऊंगा। अब अमन फंस गया और अमन के पास में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक से उसे याद पड़ा कि किसी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए या कोई प्राणी मर जाए तो भालू मरे हुए इंसान हो या जानवर हो उसे छूता नहीं है। अमन ने वही किया, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और झट से वो जमीन पर सो गया और लगभग कुछ समय के लिए उसने अपने सांसें बंद कर ली। जब उसने ऐसा किया तो भालू उसके पास आया और पास आकर भालू उसे सूंघने लगा। लगभग भालू उसे हर जगह सूंघा, फिर उसके कान के पास जाकर थोड़ी देर सूंघा। उसके बाद भालू चला गया। भालू के चले जाने के कुछ समय बाद जीत पेड़ से नीचे उतरता है और अमन से पूछता है, भाई भालू ने तुम्हें कुछ किया नहीं, लेकिन मैं देख रहा था पेड़ से कि भालू तुम्हें कुछ कह रहा था, कि भालू तुम्हें सब तरफ देखा पर तुम्हें कुछ किया नहीं। लेकिन मैंने यह भी देखा कि भालू ने तुम्हारे कानों में कुछ कहा। तो क्या कहा मेरे दोस्त, जरा मुझे भी बताओ। अमन ने जीत से कहा कि भालू ने कहा कि ऐसे दोस्त जो कठिन समय में साथ छोड़ दे
वैसे दोस्त का साथ जल्द ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों के रहने का क्या फायदा? ऐसा कहकर भालू चला गया। अब जीत सोच में पड़ गया कि अमन ये क्या कह रहा है, लेकिन अमन ऐसा कहा और कहकर वो अकेला ही जंगल को चल गया। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम जो चाहते हैं कि हमें झुंड मिले, हमें बहुत सारे दोस्त रहे, हमारा ऐसा होता तो है कि बहुत सारे लोग दिखते हैं हमारे आसपास, बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी होगा कह लेंगे, कर लेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं। परंतु जब सही में समय आता है और समस्याएं आती हैं, तब वो सारे दोस्त और वो सारे रिश्तेदार वो सभी गायब हो जाते हैं। उसमें लगभग कुछ गिने चुने रह जाते हैं, पर अधिकतर लोग गायब हो जाते हैं। तो पहला तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दोस्त आपको मौका में या समस्या पर कभी साथ छोड़ दे, साथ न दे, तो 1 से 2 बार में सचेत हो जाएं और समझ जाएं कि इनसे दोस्ती करने में अच्छा नहीं है, इनसे दूरी बनाकर रखें। और दूसरी चीज कि अगर आपने कभी किसी के साथ ऐसा किया है तो ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए अच्छी जो समय होते हैं, अच्छे जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे किसी के घर में खुशी है, उस वक्त यदि आप ना जाएं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु जब उसकी विकट समस्या हो, जब उसके पास विपत्ति हो, तब उस समय में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की संकट के घड़ी में उसे कभी साथ नहीं छोड़ता। और सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की कमियों को बताता है, ना कि उसे छुपाता है। आजकल दोस्ती का मतलब यह हो गया है, साथ में पीते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि इसे दोस्ती कहते हैं। जो दोस्त आपको गलत राह दिखाए वह आपका दोस्त नहीं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा तो बहुत कुछ मिलती है। आपने इस कहानी से क्या सीखा, अपने राय कमेंट के द्वारा बताएं। और यह कहानी यदि आपको अच्छी लगती है मेरे द्वारा कहे गए, तो आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और मिलते ही ऐसे ही सकारात्मक कहानी के साथ में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मेरे साथ कहिए सनातन वैदिक की जय।